हेलो बच्चों, मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर में पढ़ाई बड़े ही मजे से कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। जो हमारा आज का टॉपिक है ये है उन प्रॉब्लम्स को लेकर जो कैलेंडर मतलब पंचांग से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। इफ संडे इज ऑन 1 अक्टूबर देन व्हाट डे इज ऑन 1 नवंबर। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। अब देखिए हमें चलना कहां से इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें दे रखा है 1 अक्टूबर को रविवार, संडे ऑन 1 अक्टूबर। ठीक, तो अक्टूबर के महीने में दिन कितने होते हैं हमारे? 31। ठीक, तो आपको 1 अक्टूबर दे रखा है, इसे आपको कम कर देना है। कितने हो गए? 30। अब आपको दूसरी कोशिश करनी है इसको वीक्स सप्ताह में बदलने की। तो सप्ताह में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इसको 7 से डिवाइड। और जब आप उसको 7 से भाग दोगे तो आपके पास कितना बचेगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर फोकस करना है जहां शेष पर। तो हमारा बचेगा वो 2। ठीक, 2 हमारा क्या बचेगा? शेष पर बचेगा रिमाइंडर। अब उस रिमाइंडर में हमें क्या निकालना है? 1 नवंबर का निकालना है ना। इस वाले को आप जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ा हमारे पास क्या आ गया? 3। और अब उसके बाद आपको क्या करना है? हमारी चीजें स्टार्ट होती है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है? वेडनेसडे मतलब बुधवार। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी मतलब बुधवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 16 जुलाई 2001 को शुक्रवार था तो उसी साल 18 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। If Friday was on 16 July 2001, then the same year, what day was on 18 December? अब इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है? सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपको जुलाई से दिसंबर तक, ठीक है, जुलाई से दिसंबर तक जितने भी महीने होते हैं उसमें कितने कितने दिन होंगे वो कैलकुलेट करने हैं, और उसमें जुलाई और दिसंबर का महीना भी होगा। अब जिन लोगों को डाउट रहता है कि अगस्त में कितने दिन होते हैं, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, उनके लिए ट्रिक है। सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे कर देना है, इस बेचारे को फोल्ड कर देना है, और अभी ये देखो जो पहाड़ जैसे बन रहे हैं हमारी उंगलियों के, ठीक, जिसको नकल्स बोल देते हैं। तो इन पहाड़ों को मैं यहाँ ले रहा हूँ लंबी लाइनों के रूप में, ठीक है, और जो गड्ढे हैं इन्हें मैं बोल रहा हूँ छोटी लाइनों के रूप में यहाँ पर। तो 4 उंगलियां मतलब 4 लंबी, और उनके गड्ढे मतलब ये। दूसरा ध्यान रखना है, जो पहाड़ जैसे होते हैं उनमें हम मान के चलते हैं 31 दिन वाला है, और ये 30, फिर ये 31, फिर ये 30, 31, 30 और 31। तो जो जनवरी होगा वो हमेशा ध्यान रखना ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है, पहाड़ से। तो लिखते हैं जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल गड्ढे में, मई, जून, जुलाई। अब ध्यान रखना अगस्त सेम यहीं से स्टार्ट होगा, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखते हैं कितने कितने डेज हैं। जुलाई, जुलाई में आपके हो गए 31 डेज। अगस्त फिर वही 31 डेज। सितंबर 30 दिन। अक्टूबर 31 दिन। नवंबर 30 दिन। अब फोकस करना है जुलाई और दिसंबर पर। जुलाई में 16 जुलाई को देखा है ना कि शुक्रवार है, तो 16 कम कर दो इसमें से, 15 आ गया। और क्योंकि दिसंबर की हमें 18 तारीख तक का दे रखा है तो हम 31 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम केवल कितना लेंगे? 18। अब अगला काम है आपका, इन सभी जो दिनों को हमें दे रखा है, डेज दे रखे हैं, हमें इन्हें कन्वर्ट करना होगा किसमें? वीक्स में, और उसके लिए हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, हम सभी को 7 से डिवाइड करते हैं। अब 7 से जैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो उसके बाद क्या करना है, हमें फोकस करना है केवल रिमाइंडर पर, ठीक है। तो 15 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। 7 चौक 28, 3, 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, और 7 दूनी 14, कितना बच गया? 4। अब जो आपका फाइनल स्टेप है, उस फाइनल स्टेप में आपको क्या करना है, आपको 7 जैसी कोई चीज बन रही है उसको हटा देना है। तो देखो 3, 3, 6, 1, 7, इसकी वैल्यू खत्म कर दो। 2, 2, 4, 4, 8, 8 में से 7 को हटा दो तो कितना बच गया हमारे पास? 1। और जैसे ही 1 आया तो शुक्रवार में एक और जोड़ दो, तो अगला दिन कौन सा बन जाएगा? शनिवार का। तो हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पे सैटरडे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, वो थर्ड क्वेश्चन है, यदि
5/8/2017 को शनिवार है तो 7 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? इफ सैटरडे इज ऑन 5/8/2017 देन आफ्टर 60 डेज राइट द नेम ऑफ द डे अकर। ठीक, अब क्योंकि आप पहले के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। बस इसमें क्या ट्रिक है, अगर उसने ये बोल रखा है टाइम दे रखा है, ठीक है, अगर लिखा है बाद आफ्टर, ठीक, तो आपको क्या करना है, जितने भी दिन आपको दे रखे हैं 60, इसमें आप एक और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 61। और हर बार हम क्या कर रहे हैं, हम दिनों को कन्वर्ट कर रहे हैं सप्ताह में, ठीक है, वीक्स में, उसके लिए हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो कितना बचेगा, 7 × 8 = 56, 7 × 56 और हमारे पास बचा 5। तो अब आपको क्या करना है, जो शनिवार है इसमें 5 और जोड़ दीजिए। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे, हम जब बोलते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हमारे पास अभी क्या दे रखा है, शनिवार, हमें जोड़ना है 5। तो देखिए संडे 1, अब संडे के बाद फिर क्या आता है, मंडे, तो फिर ये हो गया 2, 3, 4 और 5। ठीक, 5 जोड़ते हमारे पास क्या आ गया, थर्सडे, ठीक, मतलब बृहस्पतिवार। तो हमारा सही आंसर हो गया बृहस्पतिवार। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो 4th क्वेश्चन है आपका, वो क्या कह रहा है, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है तो उसी माह का 16वें दिन कौन से वार पड़ेगा? ठीक, इफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज इज ट्यूसडे देन व्हाट डे अकर ऑन द 16th डे ऑफ द सेम मंथ। तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज करनी है। सबसे पहले 31 में से आप 16 को घटा दीजिए, कितना है 15, और फिर वही दिनों को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वीक्स में, सप्ताह में, तो उसके लिए हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। कितना रिमाइंडर आ गया, 1, हमें रिमाइंडर की जरूरत थी, वो 1 मिल गया। और देखिए मंगलवार है ना, अब उससे ठीक 1 दिन पहले चले, तो मंगलवार से पहले क्या पड़ता है, सोमवार। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, सोमवार। जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है आपका, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? If Thursday occurred on 30th January 2013, then what day on 2nd March 2013? तो सबसे पहले फिर वही आपको क्या करना है, आपको जनवरी से लेकर मार्च तक, ठीक है, इसमें जनवरी और मार्च में इंक्लूड है, नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। तो जनवरी में होते हैं कितने दिन, 31 दिन, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर, लीप वर्ष नहीं है, इसीलिए फरवरी में कितने दिन होंगे आपके 28 दिन, और मार्च में होते हैं आपके 31। लेकिन फिर वही, क्योंकि जनवरी के 30 दिन तो हमें पहले से पता है, इसीलिए 30 घटा देंगे तो केवल कितने दिन लेंगे इसके, 1। और उसके बाद मार्च में आते हैं, मार्च में हमें केवल कितने दिन लेने हैं, 2, तो हम यहाँ 31 दिन केवल कितने लेंगे, 2। फिर हमारा दूसरा रूल था कि हम डेज को कन्वर्ट करते हैं वीक्स में, ठीक, लेकिन यहाँ पर यहाँ 1 ही दिन है, यहाँ 2 ही दिन है, तो हम इनको तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम केवल करेंगे इसको जब 7 से डिवाइड करें तो कितना बचा, 0। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3, ठीक, जो कि 7 से कम है। अगर 7 से कम है तो अब हमें क्या करना है, 3 आ गया, तो हमें गुरुवार में 3 दिन ऐड कर लेने हैं। तो ठीक है, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे आता है, अभी हम थर्सडे पे हैं, हमें 3 ऐड करना है, तो फ्राइडे 1, सैटरडे 2 और ये संडे मतलब रविवार। तो हमारा आंसर क्या हो गया, रविवार। ठीक, आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को काफी पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। और फिर वही जो मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आज आपको जितनी भी ये नॉलेज मिली है, आपको उन गरीब बच्चों में जरूर ये नॉलेज बांटनी है, ठीक है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है मोबाइल की, ठीक, ताकि आप समाज को बढ़ने में हेल्प कर सके अपनी तरफ से भी। तो इसी के साथ धन्यवाद।